भारत क्यों पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स से बना रहा था दूरी? अब हुआ पर्दाफाश। दुनिया हैरान। तेजस मार्क II की सबसे भयानक एंट्री। कुछ ही महीनों में आने वाला है राफेल का भी बाप योद्धा। डीआरडीओ की गुप्त भट्टी में तप रहा 130 किलो न्यूटन का महाबली इंजन भारत देगा बड़ा सरप्राइज। किसी भी लड़ाकू विमान की पहचान उसके डिजाइन या हथियारों से नहीं, बल्कि उस धधकते हुए दिल से होती है जो उसके फौलादी सीने के अंदर गरजता है। उसका जेट इंजन। यही इंजन उसकी रूह है, उसकी शक्ति का मूल स्रोत है। बीते 75 वर्षों से भारतीय वायुसेना दुनिया के कुछ सबसे घातक लड़ाकू विमानों को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन दिल में एक चुभन हमेशा रही। हमारे सूरमा पायलट जिन आसमानी बाज को उड़ाते थे, उनकी धड्डे चिकने विदेशी थीं। कभी वो अमेरिकी होती थीं, कभी रूसी तो कभी यूरोपीय। दुश्मन को धूल चटाने के लिए हमें इंजन की हर छोटी बड्ढी तकनीक और पुर्जे के लिए दूसरों के सामने नजरें झुकानी पड़ती थीं। यह एक ऐसी तकनीकी पराधीनता थी जो विश्व शक्ति बनने के हमारे सपने पर एक ग्रहण की तरह थी। मगर अब भारत ने इस 75 साल पुराने अभिशाप को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आत्मनिर्भरता का वो शंखनाद किया है, जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन की दीवारों को हिला रही है। भारत अब केवल फाइटर जेट का ढांचा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी धड़कन यानी उसका जेट इंजन अपनी मिट्टी पर अपने हाथों से गढ़ने जा रहा है। और इस महाक्रांति का पहला ध्वजवाहक बनकर उभर रहा है तेजस मार्क II, एक ऐसा आसमानी योद्धा जिसकी पदचाप सुनते ही दुश्मनों की नींदें उड़ गई हैं। हम आपको इस पूरी सनसनीखेज रिपोर्ट की हर परत खोलकर दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए उस महागाथा के पहले अध्याय को खोलते हैं, जिसका शीर्षक है तेजस मार्क II। इसे गलती से भी तेजस का उन्नत संस्करण समझने की भूल मत कीजिएगा। यह साढ़े 4 पीढ़ी 4.5 जनरेशन का वो आसमानी शिकारी है जिसे सीधे तौर पर चीन के J-20 और पाकिस्तान के JF-17 के दम को तोड़ने के लिए तराशा गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यह विमान अब केवल कंप्यूटर की फाइलों या ब्लूप्रिंट्स तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के प्रमुख के अनुसार तेजस मार्क II अब अपने प्रोटोटाइप चरण में प्रवेश कर चुका है। इसका अर्थ है कि इसके वास्तविक हिस्सों को जोड़कर इसे मूर्त रूप देने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। योजना के अनुसार अगले 24 से 30 महीनों के भीतर यानी 2026 के अंत तक यह विमान पहली बार भारतीय आकाश को चीरते हुए अपनी पहली उड़ान भरेगा। यह खबर पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए एक दुःस्वप्न की तरह है। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान आज तक चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट के भरोसे इतराता फिरता है, उस विमान की हवा तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान ही निकल गई थी। तेजस मार्क II के सामने पाकिस्तान का यह कागजी शेर कहीं नहीं टिकता। यह विमान विशेष रूप से पहाड़ी घाटियों के बीच होने वाली खतरनाक लड़ाई यानी लो एल्टीट्यूड कॉम्बैट का शहंशाह साबित होगा। इसका सीधा मतलब है कि चीन से सटी हमारी उत्तरी सीमाओं पर यह दुश्मन के लिए किसी यमदूत से कम नहीं होगा। साथ ही यह दुश्मन के विमानों का बाज की तरह पीछा करके उन्हें आसमान में ही भस्म कर देने की बेजोड़ क्षमता रखेगा। फिलहाल इस महायोद्धा को शक्ति देने के लिए भारत ने एक रणनीतिक साझेदारी के तहत अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक GE के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते के तहत तेजस मार्क II में GE और 414 INS-6 इंजन लगाया जाएगा। ये इंजन 98 किलो न्यूटन की प्रचंड शक्ति उत्पन्न करता है और विमान को मैक 1.8 यानी ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी रफ्तार प्रदान कर सकता है। ये एक विश्व स्तरीय और आजमाया हुआ इंजन है, लेकिन यह इस कहानी का अंत नहीं है। यह तो उस असली महाकाव्य की प्रस्तावना है जो भारत को जेट इंजन प्रौद्योगिकी का सिरमौर बनाएगी। अमेरिका से इंजन लेना हमारी कूटनीति का एक पड़ाव है, हमारी अंतिम मंजिल नहीं। असली मंजिल है 100% आत्मनिर्भरता, और यहीं से भारत के उस अधूरे सपने की कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जिसे साकार करने में कई दशक लग गए, लेकिन भारत ने कभी घुटने नहीं टेके। उस सपने का नाम है स्वदेशी कावेरी टर्बोफैन इंजन। 1980 के दशक में भारत ने एक संकल्प लिया था कि हमारा अपना लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी ही धड़कन यानी अपने स्वदेशी इंजन की शक्ति से उड़ेगा। इसी महान लक्ष्य के साथ कावेरी इंजन परियोजना का जन्म हुआ। लेकिन एक जेट इंजन का निर्माण करना कोई साधारण इंजीनियरिंग नहीं है।
ये रॉकेट साइंस से भी अधिक जटिल तकनीक है। इस परियोजना को अनगिनत बाधाओं और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्यवश शुरुआती कावेरी इंजन उन मानकों पर खरा नहीं उतर सका जिनकी तेजस को आवश्यकता थी। दुनिया के कई तथाकथित विशेषज्ञों ने हमारा उपहास किया, यह तक कह दिया कि भारत कभी अपना जेट इंजन नहीं बना पाएगा। लेकिन वे ये भूल गए थे कि यह इसरो और डीआरडीओ के उन वैज्ञानिकों का देश है जिनकी रगों में असफलता को सफलता में बदलने का जज्बा दौड़ता है। अब नाकामी की उसी धूल को झाड़ देकर कावेरी 2.0 एक नए और प्रचंड अवतार में लौट रहा है। यह भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकास का एक पुनर्जीवित और शक्तिशाली अध्याय है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक इसे सीधे सीधे अमेरिकी GF414 इंजन के बराबर की शक्ति देने के लक्ष्य के साथ विकसित कर रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐसी भविष्य की तकनीकों पर काम चल रहा है जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, सरल शब्दों में इंजन के अंदर घूमने वाली टरबाइन की पंखुद्दियों को एक अखंड क्रिस्टल से गढ़ा जा रहा है। यह उन्हें इतना मजबूत बना देता है कि वे हजारों डिग्री सेल्सियस के तापमान और अत्यधिक दबाव को भी मक्खन की तरह झेल जाती हैं, बिना पिघले या टूटे। धातुकर्म का चमत्कार, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं के ऐसे सुपर अलॉय तैयार किए जा रहे हैं जो वजन में हल्के लेकिन मजबूती में स्टील को भी मात देते हैं। अनुमान है कि 2031 से 12 तक यह इंजन पूरी तरह से परिपक्व होकर हमारे लड़ाकू विमानों को शक्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब भारत एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का उद्घोष करेगा। उस दिन के बाद हमें इंजन के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन इस महाकाव्य का असली चरमोत्कर्ष तो अभी बाकी है। कावेरी 2.0 हमारी वर्तमान और निकट भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, मगर भारत की दृष्टि तो उस कल पर टिकी है जहां दुनिया 5वीं और 6ठी पीढ़ी के अदृश्य लड़ाकू विमानों की बात कर रही है। और इस भविष्य की नींव रखी जा रही है बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ की एक प्रमुख प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI में। यहाँ एक ऐसी अत्याधुनिक और विशालकाय फैसिलिटी का निर्माण हो रहा है जो अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह से कार्य करने लगेगी। इस फैसिलिटी में भारत का अब तक का सबसे ताकतवर, सबसे विशाल जेट इंजन विकसित और परखा जाएगा। यह इंजन 130 किलोन्यूटन का अतुलनीय थ्रस्ट यानी धक्का पैदा करेगा। यह वो दैत्याकार शक्ति है जो भारत के भविष्य की 5वीं पीढ़ी के अदृश्य लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की आत्मा बनेगी। AMCA एक ऐसा मायावी विमान होगा जो दुश्मन के रडार की पकड़ में आए बिना उसके इलाके में घुसकर तबाही मचाने में सक्षम होगा। और जब इस अदृश्य हत्यारे के सीने में 130 किलो न्यूटन का स्वदेशी दिल ढकेगा तो यह आकाश का असली सिकंदर बन जाएगा। यह इंजन AMCA को सुपर क्रूज की अद्वितीय क्षमता प्रदान करेगा। इसका अर्थ है कि विमान बिना आफ्टरबर्नर, जो अत्यधिक ईंधन की खपत करता है, का उपयोग किए ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार पर घंटों तक उड़ान भर सकेगा। यह एक ऐसी क्षमता है जो आज चीन के पास भी बहुत ही सीमित रूप में है। लेकिन GTRI के तर्कश में केवल यही एक तीर नहीं है। यहाँ 2 और अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ड्राई कावेरी इंजन, ये कावेरी का एक विशेष संस्करण है जिसे भारत के मानव रहित लड़ाकू ड्रोन्स UCAV यानी हमारे स्वचालित साइलेंट किलर ड्रोन्स के लिए विकसित किया जा रहा है। जब ये स्टेल्थ ड्रोन स्वदेशी इंजन की शक्ति से उड़ेंगे तो वे दुश्मन की सीमा में चुपके से घुसकर उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे और दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम हाथ मलता रह जाएगा। जमीन पर फौलादी ताकत, भारत दातरन 1500 हॉर्स पावर का एक शक्तिशाली इंजन भी विकसित कर रहा है जो जमीन पर गरजने वाले हमारे फौलादी रथों, मेन बैटल टैंक अर्जुन MK1, MK2 और भविष्य के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV को शक्ति देगा। इसका मतलब है कि अब हमारे टैंकों को भी अजेय शक्ति देने के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध कंपनी रोल्स रॉयस भी इस मिशन में भारत के साथ साझेदारी कर रही है। यह है मेक इन इंडिया का वो विराट संकल्प जो जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भरता के कवच से सुसज्जित कर रहा है। HAL भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वह लक्ष्य ड्रोन के लिए PTAE 7 टर्बोजेट, ट्रेनर विमानों के लिए HTFI 25 टर्बोफैन और हेलीकॉप्टरों के लिए HTSI 2200 टर्बोशैफ्ट इंजन बनाकर इस स्वदेशी क्रांति की आग को और प्रचंड कर रहा है।
यह केवल एक इंजन का निर्माण नहीं है, यह भारत की गहरी कूटनीतिक बिसात का एक हिस्सा है। आज हम अमेरिका से GE-414 इंजन खरीद रहे हैं, जिससे हमारी तात्कालिक सैन्य आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और हमें महत्वपूर्ण तकनीक भी मिल रही है। लेकिन एक दशक के बाद जब हमारा अपना कावेरी और 130 किलोन्यूटन का महा इंजन तैयार हो जाएगा, तब दुनिया हमें एक खरीदार के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रतियोगी के रूप में देखेगी। यह शतरंज की बिसात पर एक प्यादे का वजीर बन जाने जैसा है। यह इंजन प्रौद्योगिकी सिर्फ लड़ाकू विमानों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यही तकनीक भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम और इसरो के भविष्य के अंतरिक्ष यानों को भी अभूतपूर्व गति और शक्ति प्रदान करेगी। तेजस मार्क 2 इस क्रांति का अग्रदूत है, लेकिन असली सेना तो कावेरी 0.0 और AMCA के महा इंजन के रूप में तैयार हो रही है। यह आत्मनिर्भरता की वो सिंह गर्जना है जो दुश्मनों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरेगी। आपकी क्या राय है? क्या अपना जेट इंजन बनाना भारत के परमाणु परीक्षण जितनी ही बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है? क्या इस स्वदेशी शक्ति के बल पर भारत दुनिया की शीर्ष 3 एरोस्पेस शक्तियों में अपनी जगह बना पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में अवश्य साझा करें।